आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद में जगती पर प्रत्येक द्रव्य सुचतुष्ट में सद्भूत है। कोई द्रव्य किसी द्रव्य को न करता है, न हरता है, न रक्षक है। परिणाम परिणामी भाव द्रव्य का निज स्वभाव है। अनादि अविद्या के बस हुआ जीव राग मोह से मोहित हुआ, पीड़ित हुआ, अज्ञानता से चिंता में डूब करके चित्त को भ्रांत कर रहा है। वस्तु चक्षु इंद्रिय का विषय भी बनती है। बच्चों अचाक्षुष भी है। चाक्षुष अचाक्षुष संपूर्ण द्रव्यों को जान करके जैसा वस्तु का धर्म है वैसा स्वीकार करके और शम में तटस्थ हो जाना एक ज्ञानी का ज्ञायिक भाव है। इसे नहीं जानता वो क्लेश को प्राप्त हो रहा है और गंभीर क्लेश में जा रहा है। 10 प्राणों की अवधारणा के लिए भोजन पानी का सेवन करना ये जीव की भिन्न दशा है। 10 प्रकार के प्राणों को जीवित रखने के लिए भोजन पानी करते हुए भी ज्ञायिक के अनुसंग स्वभाव से दूर नहीं होना एक ज्ञानी की ज्ञान दशा है। ज्ञायिक से दूर नहीं होना, उसके लिए कुंद कुंद भगवंत कह रहे हैं अहो भव्य। ग्रंथ की पूर्णता में बड़ी मधुर भाषा का प्रयोग करके रहे हैं अहो भव्य भव सायरम तरदी। यदि भव सागर से तिरना चाहती हो तो निबुद्ध कामो निर्वाण की कामना है यदि तुम्हारे अंदर, मोक्ष जाने की भावना है तुम्हारे अंदर, रागम सब्बतम कुदमा गिंचवी है मुमुक्षु, सभी द्रव्यों के पास सभी द्रव्यों के प्रति किंचित भी राग मत करो। हे भव्य, कितनी मधुर भाषा बोल रहे हैं। हे भव्य, यदि आपको निर्वाण की इच्छा है और भवसारम से तिरना चाहते हो तो आप किसी द्रव्य में ममत्व मत रखो। पूर्ण सुखी है वो जीव, पूर्ण सुखी है वो जीव जो ममता रहित देता है। दुख कहां से प्रारंभ होता है? ये पेन है इसे नहीं चाहते हो आप तो कोई कष्ट नहीं है। आप चाहते हो, दूसरा भी चाहता है, अभी युद्ध हो जाएगा। जितनी ग्रंथों में पुराण शास्त्रों में युद्ध लिखी किसके पीछे? जानकी रावण चाहता था, राम नहीं चाहते थे। मेरी सीता को रावण कैसे दे सकता हूं? मित्र, सीता सीता है। जानकी को जानकी रूप में रहने देते। रावण न चाहता होता और राम भी न चाहते होते तो सीता तो एक जीव द्रव्य है। किसका युद्ध, किसका अपहरण? आकांक्षा ने अपहरण किया, आकांक्षा ने युद्ध किया। जब भी युद्ध होंगे विश्व में,
जब भी युद्ध होंगे विश्व में, इच्छा के साथ होंगे। आपके घर में भी जरा सा विसंवाद होता है, उसका बिंदु मूल होता है इच्छा। इच्छा के लिए भाषा अनेक हो सकती है। मेरा सोच अच्छा था, पर था तो ना सोच। न सोचते तो क्यों युद्ध होता? मेरा सोच अच्छा था, क्यों सोचा आपने? हम सोचते थे इस पेन से जिनमानी लिखी जाए, ठीक है। और दूसरा क्या चाहता था? वो चाहता इस पेन से मैं कूट लेख लिख लूं, इसलिए मैंने मना किया था। हे मित्र, तुम जिनवाणी लिखने की भी चाहना न करते ना, तो युद्ध तो ना होता। जब भी द्वंद्व होगा, इच्छा के साथ होगा। चाहे मानसिक क्लेश हो, चाहे शारीरिक क्लेश हो, चाहे वाचनिक क्लेश हो, जब भी क्लेश होगा, कमल भैया इच्छा से होगा। और जब दो पुरुषों की इच्छाएं एक साथ टकराने लगती है, तो चकमक की बटैया टकराने से चिंगारी उत्पन्न होती है। अजमेरा जी, चकमई की बटैया टकराने से चिंगारी होती है। ऐसे दो इच्छा जब टकराने लगती है तो युद्ध प्रारंभ हो जाता है। विष्णु सागर जी, पंथ कहां से बन गए? दो इच्छाएं। वस्तु स्वभाव को जानने वाला किसी पंथ में नहीं उलझेगा। अपनी इच्छा के अनुसार चलाना चाहता है, इसलिए पंथ बनता है। वो कट्टरता फैलाते फिर लोग, एक दूसरे को मिथ्या दृष्टि कह के गाली बकते हैं, लेकिन पता ही नहीं है गाली किसको सुना रहे हो। इच्छा, और बिना राग की इच्छा नहीं होती, बिना इच्छा के राग नहीं होता। भव सागर से तरना चाहती हूं तो इच्छा से पार हो जाइए। भव सागर से तरना चाहते विपिन सागर मित्र, इच्छा से तरना पड़ेगा पहले। किंचित मात भी जीव को किसी विकल्प विशेष पर विकल्प होगा, दिन में शांति से सो पाए जी पाएगा ना, रात्रि में दिन से सो पाएगा। दिन रात रोता मिलेगा। जबकि जब ठंडा होगा तो निर्णय हो जाएगा, मैं क्या 2 वर्ष का 6 महीने का बच्चा हूं? जैसे बालक खिलौने के लिए रोता है, मां के आंचल को पीने के लिए रोता है, तड़पता है, मैं वो बच्चा हूं? किसी पुरुष ने 2 पेन भेंट किए, मुझे नहीं दिया, उनको दे दिया, तो मैं चेहरा बना रहा हूं, अरे मुझे तो दिया ही नहीं है। ओहो, 2 वर्ष के बच्चे, तू कहां रो रहा है? कहां रो रहा है? अप्रबुद्ध है, अज्ञानी है। ज्ञानी यूं निर्णय करता है, इच्छा पर वस्तु की थी, पर वस्तु के कारण मुझे आंखों में आंसू गिराना पड़े। ओह, निर्गंतों के लिए इसलिए आहारचर्या को मौन से भेजा गया है। मुनिराज को आहारचर्या के लिए आगम में कहा मौन से जाओ। उसका बहुत गहरा हेतु है। श्री जिन शासन जिन मुद्रा की लज्जा लाज रखने के लिए मौन से जाने का है। भैया विष्णु सागर जी, मित्र, आखिर में आप भी गृहस्थी से ही आए हो, सभी लोग आए हैं। और कई बार आप देख चुके हैं, बड़े बड़े भंडारों में, पंगतों में, निमंत्रणों में आपने कई बार देखा है, व्यक्ति के मुख में भरा होता है, सामने थाली में रखा हुआ है, तब भी अच्छी वस्तु दिख जाए तो बोलते बन नहीं रहा, तब भी कह रहा इधर लेके आओ, इधर लेके आओ। उस समय परोसने वाला कोई समझदार है, परोसने तो आएगा, नियम से आएगा, क्योंकि इसलिए बना ही भोजन इसलिए है। पर इस बात को भी समझ लेता है, इस जीव की गृद्धता देखो। एक ग्रास हाथ में है, थाली भरी रखी हुई है,
मुख में भरे हुए हैं, तब भी बोल रहा है कि ये सामना निकल गया तो फिर आया कि नहीं आया, रखवा लो इसको। मतलब ये किस तरीके का जीव है। इतनी नहीं, सुधीर भैया मैंने ये भी देखा कि उधर लड्डू रखवा लिए, मुख में लड्डू, हाथ में लड्डू, थाली में लड्डू, परोसने वाला इधर थोड़ा दूर हुआ, जेब में लड्डू, जेब में लड्डू। उनके ओ जेब में लड्डू, इसके बाद भी अभी शांति नहीं मिली उसको। राजू, जिसके कंधे पर फूल लगे हैं वो कोई अपराध कर देना, शीघ्र ही उसके कपड़े उतारे। बोले भैया चले इसको पद से निरस्त करो। बोले क्यों? नहीं तो ये फूलों की कीमत गिर जाएगी। ये सत्य है। तुरंत ही फूल हटा दिए जाते हैं। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? कितने बड़े अधिकारी हो, मंत्री हो, जज हो, यानी विधायक हो, सांसद हो, राष्ट्रपति, प्रधान, कोई भी हो, जैसे काम तुमने गलत किया पहले पद से इस्तीफा लिया जाता। पद छोड़िए, आप शीघ्र पद छोड़िए। बोले क्यों? आपके पीछे पद की गरिमा गिर जाएगी। जिन शासनिक रहे मुराज, क्षुधा तुम्हारा व्यक्तिगत हेतु बन सकता है। व्यक्तिगत भूख है, व्यक्तिगत पीड़ा है, व्यक्तिगत आदत तुम्हारी मांगने की है। ये जो मुद्रा है, इस मौन लेके जाइए। अरंत की मुद्रा में मांगा नहीं जाता है, इसमें मिलता है। न हूं न हाँ, न उंगली चला, न है मुंह मटका है कि ये दे जाओ, कि नमक डाल जाओ, कि घी डाल जाओ, कुछ नहीं। शांति से मूर्तिवत खड़े रहिए आप। यथालब्ध, यथालब्ध दो शब्द जनागम है विपण सागर जी मुनिराज के लिए। यथा जात स्वरूप, यथालब्ध चर्या। दो शब्द विश्व सागर जी लिख लो भैया। यथा जात रूप, यथालब्ध चर्या। ये जैन मुनि के लिए दो शब्दों का प्रयोग है। यथा जात रूप, यथालब्ध चर्या, ये दो शब्द का प्रयोग है। इन दोनों शब्दों के अर्थ अपने अपने स्वतंत्र है। यथा जात रूप, जैसा शिशु जन्मता है निर्विकार, नंगा बालक, बहन की गोद में भी, मां की गोद में भी, अड़ोस पड़ोस की गोदों में भी, अपरिचित लोग भी ऐसे उठा के किलकारी भरता है। यथा जात रूप, जैसे मित्र नंगा बालक आंगन में घूमता है, उसे देख करके किसी भी नारी को, नर को बेकार नहीं आता है। ऐसे दिगंबर मुनिराज पूरे देश के आंगन में विचरण करते हैं। यथा जात रूप, जैसे जन्मे थे वैसा निर्विकार मुद्रा में जीते हैं। इसका नाम यथा जात रूप है। जैसे जन्मे थे वैसे जीना, कपड़े पहनना इन्हीं की बेकार। विकार्य करने की मुद्रा विकृत होती है। खोटे कार छिपाने के लिए पंडित साहब कपड़े पहने बैठे हो। विकार, त्रियंच नग्न नहीं होते, पशु नग्न नहीं होते, नंगे होते। जिनकी चारों संज्ञाएं सामने दिख रही हैं, हर क्रिया, हर चेष्टा पशु के सामने दिखती है। खाने की लड़ते, एक बंदर दूसरे बंदर का केला खींच रहा है, अब्रह्म भाव प्रकट दिखते हैं। ये निर्गंत योगी न किसी की अंजलि में अपनी अंजलि का देते हैं, न किसी की अंजलि से लेते हैं। सच्चा मुनि
ऐसा मत करना कभी ईश्वर सागर जी कि अंजलि का बांटने लग जाओ और दूसरे महाराज बगल में खड़े होकर धक्का मार के अपनी अंजलि के देने लग जाए। ऐसा भी मत करना। निर्गंत मुनि आहार लेने का मात्र पात्र है, आत्म देने का पात्र नहीं है। आहार दे रहे हैं बेदोषी और मुनि से आहार ले रहा वो दोषी, महादोष है। कोई मुनि सौम्य सागर मुनि से आहार नहीं ले सकता, उसको प्रायश्चित करना पड़ेगा। क्यों नहीं ले सकता? दान देने के लिए, पूजा करने के लिए अधो वस्त्र उत्तरी वस्त्र, धोती दुपट्टा यज्ञोपवीत होना चाहिए। अब आगम के विरुद्ध कथन तो नहीं हो सकता। सब ब्रह्मचारी पीपल खड़े हो जाओ, जनेऊ कहाँ है? खड़े हो भाई, कल्लाहार देने मत जाना जनेऊ ना हो तो। रवि खड़े हो जाओ, रवि कहाँ है? दिखा दे इनको विश्व सागर को। सौरभ यज्ञोपवीत है, कल आहार देने मत जाना। इसलिए यज्ञोपवीत होना चाहिए। ब्रह्मचारी की शोभा ही जनेऊ यज्ञोपवीत है। आइए शुभम मित्र विषय पकड़िए। तो उत्तरी वस्त्र अधो वस्त्र, अब उत्तरी वस्त्र अधो वस्त्र का तात्पर्य ऐसा भी नहीं है कि सुरेश टीकमगढ़ ने एक धोती पहन ली, वो आधी ओढ़ ली, वो आधी पहन ली, वो नहीं चलेगी। ये शमशान घाट नहीं है, मुनिराज की चर्या है कि आधी ओढ़ लो आधी पहन लो। नीचे का वस्त्र नीचे रहना, ऊपर का वस्त्र ऊपर होना, धोती दुपट्टा स्वतंत्र होने का। ऐसा भी नहीं कि पंडित जी बनारसी कहे कि हमने बनियान पहन ली तो चल जाएगा काम, क्या वो भी नहीं चलेगा। बनियान तो पहननी नहीं चाहिए है। अधो वस्त्र और उत्तरी वस्त्र स्वतंत्र होना चाहिए। आइए अब दिगंबर मुनि, दो कपड़े ही नहीं है,